अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पीपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट। आज का जो गाइस हमारा टॉपिक है वो ये कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद टेस्ट की अनाउंसमेंट कब करेगी, एडमिशन की अनाउंसमेंट कब करेगी, एमफिल ज़ूलॉजी इंट्री टेस्ट का जो पेपर है वो कहाँ से बनता है, कितने नंबर का होता है और मेरिट क्या है, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो आपको एक बात बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। एग्री यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का टेस्ट पैटर्न जो है डिफरेंट होता है। बीजीयू यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न डिफरेंट होता है। अब अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन है, सही कोई गाइड करने वाला है तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। अगर तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो टेस्ट क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ के हर टेस्ट जो होता है वो अपने ही पैटर्न का होता है। अगर आपको पैटर्न का नहीं पता तो आपको कोई गाइडेंस नहीं होती, आप जस्ट रट्टे मारते रहते हो, पढ़ते रहते हो, लेकिन टेस्ट कहीं और से आ जाता है। तो इसके लिए सही से गाइडेंस या पैटर्न का आपको पता होना ज़रूरी है। तो जीसी यूनिवर्सिटी 2020 से इवनिंग का भी सेशन स्टार्ट करवा दिया था। उससे पहले जो मॉर्निंग के स्टूडेंट होते थे, बस 2020 से इवनिंग का सेशन भी स्टार्ट कर दिया। मतलब कि 30 बच्चे मॉर्निंग में, 30 बच्चे इवनिंग में, डबल स्टूडेंट लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, फ़ीस है वो 60,000 है, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग है। लेकिन अब 2022 का पता नहीं कि फ़ीस डबल कर देती है या सिंगल, या वही रहती है 60,000। तो इसकी सीटें 30-30 होती हैं, टोटल सीटें 60 होती हैं। पिछली बार जो एमफिल ज़ूलॉजी का टेस्ट क्राइटेरिया था या मेरिट था वो 60 पे था। मतलब कि इवनिंग वाला बच्चा 60 पे था जिसकी सीजीपीए परसेंटेज 60 थी। और इसकी टेस्ट और सीजीपीए को देखते हैं, काउंट करते हैं, एफएससी और मैट्रिक को काउंट नहीं करते। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरिट स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग का 84 और 82 से, और रुका था तकरीबन 70 पे। तो आपको बताऊं, अब बताने लगा हूँ कि टेस्ट पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से टेस्ट बनता है। आप सबके पास मिलर हार्ले होगी, आपने बीएस में पढ़ी होगी या बीएससी या एमएससी में पढ़ी होगी। तो सबसे पहले आपके पास मिलर हार्ले का होना लाजमी है। जो टेस्ट बनता है वो 100 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 में से 60 नंबर वाला पास होता है, उसका इंटरव्यू होता है, सीजीपीए काउंट होती है। अगर उसका मेरिट बन जाता है तो उसका लिस्ट में नाम आ जाता है। मोस्टली यही है कि जिसके 60 नंबर आ जाते हैं उसका नाम आ जाता है, बिकॉज़ के टेस्ट कोई क्लियर नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि किसी को इंफॉर्मेशन नहीं होती, ना ही जीसी यूनिवर्सिटी जो है अपना पेपर लीक करती है। मैंने अपने चैनल पे आलमोस्ट तकरीबन 2 पेपर जो है प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट पैटर्न है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास मिलर हार्ले होना चाहिए, उसमें से आपने वैरायटी ऑफ लाइफ करनी है। वैरायटी ऑफ लाइफ से मीन जो फैलम है, फैलम पोरीफेरा से लेके फैलम कोलडेट तक, ये फैलम आपको सारे आने चाहिए। इसके अलावा जो सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है वो भी आपको आना चाहिए, और हार्मोन वाला चैप्टर भी आपको आना चाहिए। ये जो रेड लाइन में आपको लिखे हुए चैप्टर नज़र आ रहे हैं ये आपको आने चाहिए। अगर आपको फाइलम आते हैं तो आपका 70% जो है टेस्ट क्लियर है। मतलब कि आपकी 70 एमसीक्यूज़ इसी फैलम्स में से ही बनती है। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जो 70 एमसीक्यूज़ है मोस्टली वो फैलम से ही बनती है। आपने मिलर हार्ले का फैलम वाला जो पोर्शन है सारा तकरीबन आपने रटा लेना है, आपने पढ़ लेना है। इसके अलावा जो 30 एमसीक्यूज़ होती हैं वो जनरल होती हैं ज़ूलॉजी की। उसके लिए आपने कम्युनिकेशन 1 चैप्टर जो है उसको प्रिपेयर करना है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को करना है, एवोल्यूशन, डार्विन वाले थ्योरी, एनालॉगी, होमोलॉगी वो आपने तैयार करनी है, रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट करनी है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में से आपने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें आपने देखना है कि कहाँ कहाँ से एटीपी कितनी बन रही है, कहाँ कहाँ से एडीपी बन रही है, कहाँ से CO2 रिमूव हो रहा है, इसको कौन से जो हार्मोन हैं वो इनिशिएट करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में से आपको एग की टाइप्स आनी चाहिए।
क्लीवेज की टाइप्स आनी चाहिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये कहाँ से इरेज होती हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये आपको आने चाहिए। तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो मोस्टली टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट एंट्री टेस्ट एमफिल ज़ूलॉजी के हवाले से। जो प्रीवियस टेस्ट हुआ था, एक ही दिन टेस्ट हुआ था, एक ही दिन इंटरव्यू हुआ था। जिन बच्चों का टेस्ट क्लियर हो गया था, मेरिट लिस्टें बहर लगा दी गई थी। उसके अलावा आप इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में जनरल से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई हैवी किस्म के क्वेश्चन नहीं पूछते। आपकी CGPA और आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। अगर तो आपका टेस्ट क्लियर है तो आपका मोस्टली चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाता है। अगर टेस्ट क्लियर नहीं है तो आपके कोई चांसेस नहीं है। तो टेस्ट आपका इसी में से बनता है। एक वीक के बाद लिस्ट लग जाएगी। 27 को एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं एंट्री टेस्ट के। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं जब स्टार्ट हो जाएगी एडमिशन। तो 15 या 20 दिन बाद उसका टेस्ट डेट आ जाती है एंट्री टेस्ट की। तो वो टेस्ट होता है, उसके बाद फिर एक वीक के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लग जाती है। तो ये था टेस्ट पैटर्न। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और बात, एक लास्ट जो टेस्ट है, जो प्रीवियस पेपर है GC का, 2 पेपर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ। तो तीसरा टेस्ट है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। वो फैलम वाला होगा। उसमें तकरीबन जो 70 MCQs हैं वो फैलम की ही होंगी। तो आपने वो भी एक बार देख लेना है, उसको भी देख लेना है, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा आपको टेस्ट देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे।